नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। फ्रेंड्स, आपको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है, इसका नाम है स्टॉक फटाफट या न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन सा स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। फ्रेंड्स, इतना मैं आपके लिए होमवर्क करके रहता हूँ, लेकिन वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज मैं 2 स्विंग ट्रेड कॉल भी दूंगा, जहां दोस्तों आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पता है कि कोविड का जो केस है वो महाराष्ट्र में खासकर बहुत ही इम्पैक्ट दिखाई पड़ रहा है, जो कंटिन्यू कर रहा है सर्ज में नंबर्स में, जिसकी वजह से आपको पता है कि अगर आप महाराष्ट्र क्षेत्र से आते हैं मुंबई में, आपको पता है कि लॉकडाउन इम्पोज कर दिया गया है। जो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इस बात को जानना, बिकॉज कि लॉकडाउन का न्यूज़ अगर आता है तो आज मार्केट में गिरावट देखने को नहीं मिली, बिकॉज ये न्यूज़ कल की है, आप देख सकते हैं। कल रात को ही मैं कवर करता है, लेकिन ऑलरेडी दोस्तों मैंने बहुत सारी वीडियोस बना दी थी, तो ऑफकोर्स टाइम नहीं मिला। लेकिन आप देख सकते हैं कि 16 जगह पे जहाँ पे कोविड का इम्पैक्ट ज़्यादा है, हॉटस्पॉट बन चुका है, वहाँ पे हमें एक लॉकडाउन इम्पोज करता हुआ देखने को मिल रहा है, और 31 मार्च तक ये लॉकडाउन कंटिन्यू रहेगा। इसका मतलब उस जगह पे भाई नॉर्मल एक्टिविटी हमें देखने को उतनी नहीं मिलेगी, और जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ऑफकोर्स इकनॉमी दोस्तों ग्रो कर रहे हैं, तो कंप्लीट लॉकडाउन का बात अब छोड़ ही दीजिए, वैक्सीन आ गए हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इन सब न्यूज़ की वजह से जो क्षेत्रीय बहुत ऐसे कंपनी हैं उनको नुकसान हो सकता है। खासकर पीवीआर एक ऐसी कंपनी है दोस्तों जो ऑफकोर्स आपको पता है कि बॉलीवुड मूवी से डील करती है। तो अगर मुंबई की बात की जाए तो वहाँ पर अगर ऐसा कंडीशन इमर्ज होता हुआ देखने को मिलता है, तो इनके क्या हो जाएंगे, और भी डिले हो सकते हैं इनके ऑपरेशन से। इस बात का ध्यान लगाइएगा और उसके बाद ही डिसीजन लेने की कोशिश करिएगा। तो इसकी वजह से मार्केट के मूड में प्लस माइनस ज़रूर होगा, लेकिन जब तक यूएस का स्टिमुलस का न्यूज़ है, यूएस मार्केट अच्छा कर रहे हैं, तब तक फ्रेंड्स हमारे मार्केट भी अच्छा ही करेंगे। इस बात का आप ध्यान लगा सकते हैं। दूसरा न्यूज़ के दोस्तों बारे में डिस्कस करें तो ऑफकोर्स टेस्ला तो हमारे भारत का तो स्टॉक है नहीं। आपको पता है कि यूएस में ये स्टॉक की लिस्टिंग देखने को मिलती है, और इलन मस्क इस कंपनी के मालिक दिखाई पड़ते हैं करता धरता। तो कल के दिन की बात की जाए तो हमें 19 से 20% की तेज़ी देखने को मिल रही थी। दोस्तों, बात की जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके, हमें मार्केट में बहुत ही बस दिखाई पड़ता है। तकरीबन 900 यूएसडी का ये स्टॉक हो चुका था, उसके बाद इसने एक ताबड़तोड़ करेक्शन दी। आपको पता है फ्रेंड्स कि आपको मैंने फिबोनाची ट्रीटमेंट सिखाया है, एकदम 238.2% के लगभग जाके हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल गया। तो गाइस, इस तेजी के माहौल के बाद आपको पता है कि बहुत सारे शॉर्ट सेलर लोगों ने अच्छे खासे बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए टेस्ला के जो शेयर्स को बेच के। तो इधर पे आपने देखा कि कल के दिन नैस्डैक बहुत तेज था और तकरीबन 4% की तेजी हमें दिखाई पड़ रही थी। सारे टेक वाले जो शेयर्स थे वो भाग रहे थे, तो भाई टेस्ला ही भागा और 20% का दोस्तों हमें तेजी देखने को मिली, जहाँ पे एक दिन में ही मस्क का 25 बिलियन यूएस डॉलर की वृद्धि होना अपने में रिकॉर्ड तर नंबर्स दिखाई पड़ते। तो इधर पे देखेंगे दोस्तों, अगर इधर पे टेस्ला के शेयर्स के प्राइस में अगर बढ़ोतरी होती तो भारतीय मार्केट के बहुत ऐसे जो टेक वाले स्टॉक्स होते हैं और खासकर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काम करते हैं, तो उनमें रिफ्लेक्शन देखने को मिल सकता है। इस बात को दोस्तों जरूर नोट करते ही चलें। तो वैसे आईटीसी के बारे में डिस्कस करने को पता है कि आईटीसी में अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो शेयर करी है, जहाँ पे मैरिको ने पूरा सोचा है कि चलो भाई मैं भी नूडल्स इंडस्ट्री में आऊँगा तो ईपी को झटका लग सकता है, और बात की जाए मैगी को झटका लग सकता है, लेकिन दोस्तों उतना कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। 26% का मार्केट शेयर हमें आईटीसी में देखने को मिलता है। बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन यस पिछले कुछ समय से आप देख सकते हैं कि उतना ज़्यादा वेल्थ जनरेट नहीं कर पाई है। डिविडेंड को लेकर न्यूज़ आ रहा है, तो जी हाँ दोस्तों, हमें 1-2 दिन में अपने जो बैंक अकाउंट है उसमें क्रेडिट होते हुए देखने को मिल जाएंगे इनके जो डिविडेंड के अमाउंट है। लेकिन अभी की बात की जाए तो मुझे लगता है फ्रेंड्स कि अभी भी एक मौका है, 200 के लगभग दिखाई पड़ता है। खोने के लिए आप देख सकते हैं कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं, तकरीबन दोस्तों 6 से 12 महीना अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो आईटीसी को 190 का एसएल लेके फर्दर पोजीशन बना लीजिए। और मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी दोस्तों आपको आने वाले टाइम में एक जल्दी ही एक देखने को मिल सकता है कि रेंज बाउंड के बाद आउटब्रेक देखने को मिल जाए। तो मेरे हिसाब से कंपनी शानदार है, कोई डेंट नहीं, लेकिन इस भागती बहुत स्लो है और बहुत पेशेंस टेस्ट कर रहा है। लेकिन ठीक है, डिविडेंड ठीक ठाक बढ़ती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 6 से 12 महीना का अगर आपके पास टाइम पीरियड है, एक ऐसा स्टॉक चाहते हैं जहाँ पे खोने के लिए कुछ ना रहे, पाने के लिए बहुत कुछ, तो 195 या फिर 190 का ऐसे लेके फर्दर फ्रेंड्स आईटीसी में पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट ऑफ 235 एंड 240 मेरे हिसाब से दोस्तों आईटीसी इधर पे एक मस्ट बाई स्टॉक बन चुका है। तो गाइस, ये जो सुजलॉन इंडस्ट्रीज आपको पता है कि बहुत ऐसी कंपनी है जो एस्टिफल का टॉपिक है जिसको मैं कवर करता हूँ, तो इसको मैं जल्दी कवर नहीं करता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि बहुत ऐसे लोग हैं जो इस पे बहुत निवेश करने की कोशिश करते हैं। बस 5-6 रुपये का स्टॉक है, भागता है। लेकिन दोस्तों अगर आप इसका ऑल टाइम हाई देखें तो आप देख सकते हैं कि एकदम वेल्थ क्रिएटर नहीं, वेल्थ डिस्ट्रॉयर है। तो दोस्तों कोई भी अगर स्टॉक गिरता है तो एक बाउंस बैक जरूर देता है, उसको बोलते हैं डेड कैट बाउंस। तो ऐसे स्टॉक में ऑपरेटर बहुत ही ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, और ऐसे स्टॉक पिछले कुछ समय से कोई भी रिटर्न डिलीवर नहीं किए हैं, आपके वेल्थ को साफ कर दिए हैं। तो ऐसे स्टॉक को दोस्तों क्लियर कट अवॉइड करिए, वरना आपके पैसे फंस भी सकते हैं और बाद में आप बोलेंगे कि सर मेरे पैसे फंस गए हैं। तो ये भाई अब बहुत बड़े स्पेकुलेशन है। जिनको सट्टाबाजी पसंद है, ऑफकोर्स ये वर्ड बोलना सही नहीं, लेकिन फिर भी जिनको सट्टेबाजी पसंद है फ्रेंड्स, उन सब के लिए स्टॉक है। और मैं मना करूंगा कि फिर भी आप इस स्टॉक पे हाथ मत डालिए। लेते भी हैं तो ऐसे ले काम करिए, बिकॉज इन सब स्टॉक में ऑपरेटर बहुत ही एक्टिव रहते हैं, आपके पैसे खा भी लेंगे। छोटे साइज़ का स्टॉक देके जाइए मत, ऑल टाइम हाई
देख सकते हैं बहुत पहले देखने को मिल रहा था। उसके बाद कंपनी ने कुछ जनरेट नहीं किया रिटर्न, तो इन सब स्टॉक से क्लियर कट अवॉइड करिए जो एकदम डाउन ट्रेंड का स्टॉक बना हुआ है। भाई फाइन ऑर्गेनिक की बात की जाए, बहुत ही अच्छी कंपनी है दोस्तों। और जी हाँ, अभी एक रेंज बाउंड देखने को मिल रही है, 2417 दिखाई पड़ रहा है। पिछले कुछ समय के बारे में डिस्कस करूं तो 2700-2800 का स्टॉक दिखाई पड़ता था, लेकिन ये भाग नहीं रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। इसको लॉस में बेचना मतलब मुझे लगता है कि सबसे बड़ी एक मूर्खता हो सकता है। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। अब देखिए इधर पे अगर आप देखें स्टॉक के बारे में, तो 19 की लिस्टिंग के बाद दोस्तों हमें क्या देखने को मिल रहा है, स्टॉक कंटिन्यूसली भाग रहा था। अब दोस्तों इधर पे आने के बाद थोड़ा डिप खाया, इधर पे आने के बाद थोड़ा डिप खाया, फिर भागेगा, तो ये आपको पैनिक नहीं होना चाहिए। ये आपके अल्टीमेट सपोर्ट हो सकते हैं। कभी दोस्तों आपको 2200-2000 के लगभग मिल गया, 2000 तो आना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कहीं 2200 का लेवल मिल गया तो फ्रेश एंट्री अच्छी खासी कर सकते हैं। आपके पास है होल्ड इन कंटिन्यू, बहुत तो पूछते करना क्या है, कुछ नहीं करना, इसको होल्ड करना है। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करेंगे तो जरूर कुछ रिवॉर्ड कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि मुथूट फाइनेंस में क्या हुआ, एकदम क्लियर कट दोस्तों मैंने शब्दों में बताया था, जितना गिरे उतना उठाओ। 1225 से कितना हो चुका है, फिर से दोस्तों 1300 के लगभग दिखाई पड़ रहा है। आज की हाई की बात की जाए 1312 तक भी जा चुका था। अगर आप रफली देखें दोस्तों तो लो से तकरीबन 90 रुपये का बस 3 दिन में ही हमें छलांग देखने को मिला था। उधर पे अगर आप बाई करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म में मुनाफा भी होता है, लेकिन दोस्तों यही होता है, कंपनी अच्छी है तो डरने का नहीं होता है, उठाने का होता है। हमने दोस्तों उठाया भी था, बताया भी था कि जितना गिरे जितना मर्जी उठाओ, बिकॉज ये स्टॉक दोस्तों एकदम फंडामेंटली बहुत ही साउंड है और मुझे लगता है खोने के लिए कुछ नहीं है। गिरेगा दोस्तों तो 1200 के लगभग गिरा के इसमें एक वैल्यू बाइंग हो जाएगी। आपके पास नहीं है तो SIP स्टार्ट कर दीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बिकॉज यही स्टॉक दोस्तों बाद में आपको महंगे दाम में खरीदना पड़ेगा। इस बात को आप ध्यान से लगा सकते हैं। नहीं बाइंग कर रहे हैं, अभी भी अपॉर्चुनिटी है, धीरे धीरे बाइंग कर ले। अगर आपको लगता है कि हाथ से मौका निकल गया तो 1250 का फिर से वेट कर सकते हैं, अगर उधर पर मिले तो फिर से बाइंग कर सकते हैं। ऐसे स्टॉक दोस्तों नेवर सेल कैटेगरी में रखिए। मुझे लगता है कि जो इनके फंडामेंटल्स हैं ये प्राइस डिजर्व भी नहीं करती है। आने वाले दोस्तों 1 साल में ये आपको 2000 के भी ऊपर जरूर। तो गाइस अगर अब बात करूं एस्ट्राजेनेका का, जी हाँ दोस्तों फार्मा कंपनी की बात की जाए तो अच्छी कंपनी है और आप देख सकते हैं कि हमें 5 है लगभग से दोस्तों एक गिरावट देखने को मिली। और ये गिरावट क्यों नहीं होगी, बिकॉज इसमें दोस्तों ऑलरेडी इतने सारे न्यूज़ ऑलरेडी फैक्टर इन थे कि चलो वैक्सीन आएगी, इनके कोविड के बहुत सारे वैक्सीन होते हैं। फाइजर की बात की जाए, एस्ट्राजेनेका की बात की जाए तो ऑफकोर्स कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी डेंट नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप ऑल टाइम हाई पे लिए हैं तो बिना SL का तो गलती आपने किया है, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन यस कंपनी शानदार है, यस वैल्यूशन के वाइज थोड़ी महंगी है, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, लॉस से मत निकलिएगा। चाहे तो एवरेज कर सकते हैं बीच में फ्रेंड्स, ये 3250 3350 के नीचे आता है, उधर पर चाहे तो फ्रेश एंट्री हो सकती है। और लिए हैं 4000 के ऊपर, 4500 के ऊपर, तो एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करिए। जितना दोस्तों गिरे उतना एवरेज करिए, लॉन्ग टर्म तक रखते हैं तो आपके पैसे जरूर रिकवर होंगे। लेकिन यस इस बात का सीख रखिए कि कंपनी चाहे जितनी फंडामेंटली अच्छी कंपनी हो, ऑल टाइम हाई पे कौन लेता है, जब वो बहुत न्यूज़ पे होती है। इसलिए बोलता हूँ कि अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल कर रखिए, वरना आप फंस भी सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी बुरी नहीं है, लॉस मत निकलिएगा, आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। SCL टेक के बारे में डिस्कस करूँ दोस्तों तो बहुत ही शानदार कंपनी है और आप देख सकते हैं कि आज के बारे में डिस्कस करूँ तो 987 लगभग दिखाई पड़ रहा है, एकदम ऑल टाइम हाई के लगभग दिखाई पड़ रहा है दोस्तों। कंपनी बहुत ही अच्छी है और एक बार फ्रेंड्स अगर ये 1000 का ब्रेकआउट देने में सक्सेसफुल रहती है तो मेरे हिसाब से आप फर्दर पोजीशन बना सकते हैं। या तो एक काम करिए 1000 के लेवल टूटने दिए, साइकोलॉजी काम करिए दोस्तों। साइकोलॉजी कोई सिखाने की कोशिश नहीं करता और मेरे चैनल पर दोस्तों को मैं सिखा के रहूँगा कि 1000 का लेवल टूटता है तो ऑफकोर्स जाने की मीन सामर्थ्य रखता है। तो 1-2 दिन अगर सस्टेन करता है तो 990 के ऐसा लेके स्टॉप लॉस लेके फर्दर पोजीशन बना सकते हैं। या फिर दोस्तों 950 के लगभग मीन जाते रहता है, अगर इसको तोड़ नहीं पाया तो उधर पर आपकी पोजीशन हो सकती है। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, बहुत ही अच्छी कंपनी है। लॉन्ग टर्म आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म गेन इस कंपनी ने क्या दिया है, शानदार दोस्तों रिटर्न इस कंपनी ने डिलीवर किया है। तो मेरे पास बात की जाए ये कंपनी है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास है तो एटलीस्ट इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिए। अगर आप ट्रेडर है फ्रेंड्स तो ऑफकोर्स अपनी प्लानिंग खुद कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ये कंपनी अगर 1000 का ब्रेकआउट देने में सफल हो गई तो आने वाले टारगेट्स तो हमें बहुत ही ह्यूज देखते हैं। और बड़े ब्रोकर्स की बात की जाए तो उनका टारगेट फ्रेंड्स SL टेक को लेके बहुत ही ज़्यादा ही है। कोई कोई ब्रोकर्स ने दोस्तों इसको 1300 का टारगेट भी बताया है, जो अभी भी इधर से 30% अप होता है। तो HUL की बात की जाए तो बहुत दिनों के बाद दोस्तों हमें हरा में दिखाई पड़ रहा है और याद रखिएगा 2200 का लेवल तोड़ा है, इस बात को ध्यान रखिए। 2200 का लेवल दोस्तों इसलिए तोड़ा है बिकॉज इसको 2300 के पार जाना है, 2350 के पार जाना है। और दोस्तों मुझे अभी भी लगता है कि अभी भी आपके पास मौका है, अगर आप नहीं खरीदा बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। जीरो वाली कंपनी है और मैं रेगुलरली दोस्तों HUL को कवर कर रहा हूँ इसलिए बिकॉज मुझे लगता है कि इधर पे वॉल्यूम राइज हो रहे हैं,
डिलीवरीज ठीक हो रहे हैं, अगर एफएमसीजी पैसा बहुत जल्दी आने वाला है एटलीस्ट, तो मुझे लगता है जो मेरी लाइक साइकोलॉजी बताती है कि इधर पे मार्च एंड के बाद से लेके अप्रैल तक इसमें एक महीना में एक अच्छा खासा एक रिलेटिव है आपके पास नहीं है, हर एक गिरावट पे मौका ढूंढ सकते हैं। और बहुत लोग बोल रहे कि सर 2170 मेरे हाथ से निकल गया, तो ठीक है भाई, ज़्यादा महंगा भी नहीं हुआ है, 40-50 रुपये महंगा हुआ है जो हार्डली 3-4% होता है। अगर आप उसको फैक्टर इन कर सकते हैं तो इट्स ओके, अदरवाइज गिरने का वेट करें। लेकिन मेरे हिसाब से एटलीस्ट 10 स्टॉक खरीदना है तो 2 खरीद लीजिए कंप्लीटली। दोस्तों चॉइस आपके ऊपर है कि आपने लेंगे कि नहीं लेंगे, बट मेरे हिसाब से कंपनी ऐसी है कि आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। 2600 का स्टॉक है और आप देखते हैं जब ब्रेकआउट देगा तो बहुत मजबूत होगा, तो आप चाहे तो आराम से एकोमुलेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स मज़ा आ गया इंडिया मार्ट इंटरमेश में। जी हाँ, कल मैंने वीडियो बनाया और कल के वीडियो बनाने के बाद 11% अप, फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी, जीरो डेप वाली कंपनी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कभी प्राइस गिरे तो घबराइए मत, उधर पे बाइंग करिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, फंडामेंटल एनालिसिस करिए। अब सिंपल सी बात है, कोई स्टॉक को चुनते हैं तो यस, मैं जानता हूँ कि बहुत ऐसे न्यू कमर होते हैं, बिगनर होते हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई और भी अच्छे लोगों को फॉलो करिए जहाँ पे आपको अच्छे खासे नॉलेज मिले। लेकिन एट लास्ट दोस्तों डिसीजन आप ही को लेना है, बिकॉज उधर पे बाइंग आप ही को करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मेरे हिसाब से कंपनी डेट फ्री है और एक ऐसी कंपनी होनी चाहिए भाई कि आप लॉन्ग टर्म तक उसको एक्यूमुलेट कर सकें, तभी उस कंपनी में निवेश करिए। तो ऐसी कंपनी गिरती है तो मौका होता है। इसलिए फ्रेंड्स मैंने कल क्लियर कट बताया था कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में, और आई होप दोस्तों अपने पैसे बनाए, जिन्होंने बनाए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये दोस्तों एक बाइंग कॉल नहीं बोलूँगा, बट आपको लर्निंग कॉल ज़रूर है कि जहाँ लर्न करके अपने आप को आप अच्छा बना सकते हैं। और मैंने बताया भी है, नहीं देखी वीडियो बहुत कुछ मिस करें। आज के दिन दोस्तों मैंने स्पेशली इसके ऊपर वीडियो बना दी है, क्या होंगे टारगेट्स और क्या होंगे हमारा रणनीति और मैं क्या करने वाला हूँ। दोस्तों मैंने ये बताया है, मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए अभी बेट बनता है। और अगर आप बहुत 6 महीना साल भर के लिए होल्ड कर सकते हैं तो गिरे तो पैनिक मत करिएगा, गिरेगा दोस्तों भागेगा भी। आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन भी करता है, लेकिन ब्रेकआउट तगड़ा है, अब ऑल टाइम हाई पे चला जाएगा, QAP की न्यूज़ ऑलरेडी फैक्टर इन रहेगी तो गिरेगा ही। लेकिन उधर पर दोस्तों हमें एकोमोडेशन करना है फॉर लॉन्ग टर्म, और मुझे लगता है कि इधर पे एक और रैली संभावना है, और 9000 के लेवल अगर तोड़ता है दोस्तों तो आपको फिर से एक नया हाई लगाते हुए देखने को मिल सकता है। बजाज फिनसर्व की बात की जाए तो 10 का लेवल दोस्तों ये स्ट्रगल करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन नो डाउट एक परमाणु बम क्या दोस्तों, एक एटम बम से ही बड़ा बम दिखाई पड़ता है। मीन्स कोई बम बना लीजिए, इतनी विशालकाय कंपनी है, इतनी मजबूत कंपनी, फंडामेंटल इतने स्ट्रांग है, जितना गिरे दोस्तों उतना बाई करना है। इसमें कोई मैं एनालिसिस करूंगा ही नहीं, बिकॉज मैंने बहुत बार किया है। और ये चार्ट दोस्तों सब कुछ बताता है कि आप अगर होल्ड करते हैं तो लॉन्ग टर्म तक आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलेगा। बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, बट जो अफोर्ड कर पाएंगे एकदम इसको बाई कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर BOI के बारे में बताइए, बैंक ऑफ इंडिया कैसा है। जी नहीं दोस्तों, को पता है कि डाइवेस्टमेंट के प्रोसेस के बाद बहुत ऐसे प्राइवेटाइजेशन बैंक में देखने को मिलेंगे, बट ये तो बात की बात है। लेकिन देख सकते हैं कि भाई कोई भी प्रेजेंट चार्ट नहीं है। मैं देखता हूँ कि बहुत ऐसे कमेंट होते हैं कि सर मैं एक ऐसा बैंक में फंस चुका हूँ, एक ऐसे शेयर में फंस चुका हूँ जिसको मैं 2016 से लिया था, 17 से लिया था, अब भाई वो रिटर्न डिलीवर नहीं किया। दोस्तों मैं बात करूँ तो मैंने बहुत सारे शेयर्स उससे ही पहले लिए हैं, 14 से भी पहले लिए हैं ना। लेकिन दोस्तों वो जो शेयर्स हैं, ऑफकोर्स कोई कोई शेयर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत मल्टीपल रिटर्न दिए हैं, और जिन्होंने ऐसे भी कोई कोई शेयर दोस्तों जो स्लो चलते हैं, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा कोई मीन्स मेरे पास दोस्तों स्टॉक नहीं है जो इस तरह का डाउन ट्रेंड वाला स्टॉक है, बिकॉज फंडामेंटल एनालिसिस इस मुझसे भी गलती होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर चार्ट आपको समझ में ना आए कि भाई वेल्थ क्रिएटर नहीं बना है तो उधर पे घुसिएगा मत। और अगर लेते भी हैं ऐसे स्टॉक को तो ऐसे ले काम करिएगा। फ्रेंड्स मैं ऐसे स्टॉक को रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, बिकॉज ऐसे स्टॉक लॉन्ग टर्म में वेल्थ डिस्ट्रॉयर बन के उमड़ते हैं। टाटा मोटर्स की बात की जाए, टेस्ला दोस्तों उधर पे आज हमें तेज़ देखने को मिला था, मीन्स कल के दिन की मैं बात बोल रहा हूँ। तो टाटा मोटर्स की बात की जाए तो बहुत ऐसे जानकार हैं जिनका मानना है टाटा मोटर्स 400 के लगभग जाएगा। बात की जाए मोतीलाल ओसवाल ने भी इसको 400 का टारगेट दिया है। मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आप एंट्री करते हैं तो बिना स्टॉप लॉस का काम नहीं करेगा। आप देख सकते हैं कि जहाँ पर दोस्तों रैली आती है और इधर पर रैली जाती भी है। अब रैली कब तक आ रही है, कब तक जाएगी दोस्तों, ये तो वक्त बताएगा, बिकॉज बायर्स के मन में क्या है ये नहीं पता। तो चार्ट के अकॉर्डिंग काम करूं तो चार्ट दोस्तों अभी भी अप ट्रेंड वाला बता रहा है। तो मेरे हिसाब से 300 का एसएल लेके ही काम करें, और अगर डीप एसएल लेना चाहते हैं तो 290 का एसएल ले काम करें। लेकिन आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, बिकॉज मुझे लगता है कि और भी ड्यू हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म तक बहुत सोचते हैं कि चलिए इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर पाते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे, ये होगा वो होगा, तो ही निवेश करने का कोशिश करिएगा। बिकॉज बहुत सालों के बाद दोस्तों टाटा मोटर्स ने इस लेवल छूने की कोशिश करी है, जो आप देख सकते हैं। तो 14 के बाद टाटा मोटर्स का बहुत ही बड़ा लेवल है, तो अगर उसको तोड़ता है तो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। तो अपने बॉटम से बहुत भाग चुका है, बहुत लॉन्ग टर्म
होल्ड कर पाएंगे तभी दोस्तों ऐसे स्टॉक को हाथ लगाना उचित समझिएगा। वोडाफोन आइडिया, जी हाँ दोस्तों, आज हमें 2% की तेजी देखने को मिली थी मोटा मोटी, लेकिन यस जैसा कि मैंने बताया इसको भी अवॉइड करना है। जैसे दोस्तों आपको मैंने बताया कि बैंक ऑफ इंडिया में निवेश करने की राय नहीं दी है, बिकॉज ये सब दोस्तों कंटिन्यूसली बिजनेस कोलैप्स हो रहे हैं, ड्यूज़ बढ़ रहे हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा है कैसे अपने ऑपरेशन को बढ़ाए। बार बार दोस्तों गवर्नमेंट के पास प्ली कर रहे हैं कि कैसे भी मेरे ड्यूज़ को लाइक छोड़ दें, लेकिन गवर्नमेंट को भाई पैसे चाहिए। तो इधर पर आप देखिएगा कि कंपनी ऑफ कोर्स चैलेंजेस फेस नहीं कर पा रही, बट मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो भी दोस्तों ऐसे स्टॉक को निवेश नहीं करते हैं, करते भी हैं तो ऐसे ले काम करें। मैं देखता हूँ कि बहुत लोग वोडाफोन आइडिया को 100, 200, 300 टारगेट देते हैं। दोस्तों वो कब मीट होगा जब कंपनी एटलीस्ट अपने सर्वाइवल को ठीक करेगी, अपने कस्टमर बेस को बढ़ाएगी। एक हाथ से उनके कस्टमर लाखों लूज हो रहे हैं तो भाई वो कैसे सर्वाइव करेंगे। बार बार दोस्तों अगर अपने आरपीयू बढ़ाएगी, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, तो वो कंटिन्यूसली वो भी कस्टमर बाद में फेडअप हो जाएंगे और पोर्ट करवा लेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि भाई अगर आपको कंपनी पसंद है तो गो फॉर भारतीय एयरटेल एंड रिलायंस जियो, वो मुझे फिर थोड़ा सा सेफ दिखाई पड़ता है। तो एसबीआई लाइफ की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, ऑपरेटर क्या ना करवाएं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ऑपरेटर गिराएं तो आपके पास मौका है। ब्रेकआउट तो दोस्तों ठीक ठाक देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद हमें गिरावट देखने को मिली। कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, मैं बोल रहा हूँ जितना गिरे उतना एकदम एक्यूमुलेट करना है। 3 से 6 महीना में अगर दोस्तों 1000 का लेवल तोड़ने में कामयाब होता है तो बस 3 से 6 महीना में आपको दोस्तों ये 1200 के लेवल पर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। और आप लकी होंगे 900 के नीचे मिलता है तो क्लियर कर दोस्तों दोनों हाथ से उठाना है। जो 1200 जाते ही आपको कम से कम पर शेयर 300 का मुनाफा हो और लॉन्ग टर्म गेन भी अच्छा हो। मेरे हिसाब से दोस्तों ये एक ऐसी कंपनी है जो डेफरी कंपनी है और लोगों को छोड़िए ऑपरेटर को वो गिराएंगे तो हमें खरीदना है। इस कंपनी में दोस्तों एकदम निवेश मीन्स निवेश किए हैं, निवेशित रहिए, नहीं किए हैं तो हर डिप्स में ऐड करिए। ये सब दोस्तों मुझे लगता है कि आपके आने वाले कुछ डिकेड में अच्छा खासा चेंज ला देंगे और वेल्थ क्रिएटर बन के उमड़ सकते हैं। गैस टाइटन पे एकदम फोकस रखिए बिकॉज गोल्ड के प्राइस गिरे हुए हैं और टाइटन में सेल की संभावना ज़्यादा है। आपको पता है कि बहुत लोग बाइंग कर रहे हैं, गोल्ड ETF में पैसा लगा रहे हैं, फिजिकल गोल्ड खरीद रहे हैं। तो फ्रेंड्स टाइटन की बात की जाए, टनिक्स उन्हीं का शोरूम है, ब्रांड है। तो आपको पता है कि पिछले कुछ समय से इनको बहुत नुकसान हुआ था, चूना लगा था, लेकिन चूँकि गोल्ड के प्राइस अपना बहुत दिन के बाद लो पे देखने को मिल रहे हैं तो मेरे हिसाब से टाइटन दोस्तों एक अच्छा बेनिफिशियरी होगा। मोतीलाल ओसवाल की बात की जाए 1872 का टारगेट दिया हुआ है, तो मुझे लगता है कि ज़रूर दोस्तों ये लेवल आए या फिर ना आए, लेकिन टाइटन 1600 से लेके 1800 के लेवल तक ज़रूर जा सकता है। और अगर 1600 तोड़ता है फ्रेंड्स तो 1810 और 20 तक जरूर आपको देखने को मिल सकता है। तो नवीन फ्रेंड की बात की जाए तो पिछले कुछ समय से फ्रेंड्स ये कॉन्सोलेशन में देखने को मिल रहा है, FNO में तो आ चुका है, लेकिन इनके जो साथी है संबंधी बात की जाए IRCTC दीपक नाइट्रेट अच्छी खासी रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये नहीं ले रहा है। एकदम दोस्तों अभी भी मौका है, नहीं लिए हैं तो इसको प्लीज़ ऐड करें अपने पोर्टफोलियो में। अगर केमिकल को कोई जगह देना है तो नवीन फ्लोरिन को आप एकदम ऐड कर सकते हैं। और आप देखिएगा दोस्तों इधर पे मुझे लगता है कि खोने के लिए आपके पास उतना कुछ नहीं है। बीच बीच में मैं देखता हूँ कि 2550 2550 2600 ये देखने को मिलता है। तो उधर पे अगर कभी भी आ जाएं तो एकदम बिंदास दोनों हाथ से उसको उठाना है। मुझे लगता है कि उधर पे दोस्तों कभी 2500 का नीचे मिलता है तो कोई MOS मिलता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कभी 2350 2250 के नीचे मिलता है आपको सुपर MOS मिलता है, सुपर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जहाँ पे खोने के लिए कुछ नहीं लॉन्ग टर्म में और पाने के लिए बहुत कुछ है। तो नवीन फ्लोरिन दोस्तों बाइंग करना स्टार्ट करिए, अगर नहीं किए हैं आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू। मुझे लगता है कि जल्दी ही दोस्तों ये 3000 के लेवल को तोड़ के 3200 के लेवल पे जाने की कोशिश करेगा। और उल्टा होता है तो भाई पैसा रेडी रखिए, इसको खरीदना है, एकदम बाई कॉल है नवीन फ्लोरिन पे। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली ग्लास कोट में थोड़ा ब्रेक लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यस बहुत ही ज़्यादा इससे बाइंग हो गई है। थोड़ा सा ऑपरेटर भी हमें ड्रेवन स्टॉक दिखाई पड़ता है, मतलब फंडामेंटली कंपनी अच्छी है। डेट मीन्स कल के दिन दोस्तों मैंने एक लाइक एनालिसिस करी थी, डेट का भी इशू था। बहुत लोग बोले कि सर ऐसे स्टॉक को क्यों कवर करते हैं, बिकॉज STFL में आप अच्छे अच्छे स्टॉक को कवर करते हैं, ऐसे स्टॉक को कवर नहीं करिएगा। देखिए दोस्तों स्टॉक बुरा नहीं है और मैं कवर इसलिए करता हूँ बिकॉज आपको ज्ञान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन यस अगर आप लॉन्ग टर्म तो सोचते हैं तो ही निवेश करिएगा। बट मेरे हिसाब से अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इस लेवल पर निवेश करने का नहीं सोचता। और मुझे अभी लगता है कि GMM फॉरवर्ड इससे बेटर ऑप्शन है। और मार्केट रेट की बात की जाए तो GMM फॉरवर्ड और भी अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई पड़ सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप लिए हैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं अपना, फिर टाइम टू टाइम दोस्तों प्रॉफिट को बुक करते चलें। कंपनी अच्छी है, प्रोग्रेस दिखा रही है, इनके प्रोमोटर के स्टेक काफ़ी बढ़ गए थे जिसकी वजह से विस्फोट बाद में देखने को मिला। लेकिन यस ध्यान रखिएगा ऑल टाइम हाई पे है, अगर लेते भी इधर पे तो ऐसे ले काम करिएगा, बहुत लंबा गेम प्ले करने का सोच सकते हैं तो ही इसमें हाथ डालिएगा। टाटा पावर की बात की जाए, जी हाँ छोटा कंपनी है, लेकिन जैसा कि मैंने देखा कि बहुत जगह पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके सेंटीमेंट चेंज हो रहा है।
तो अगर दोस्तों आपके पास निवेश करने का मौका है, पूंजी है, तो अपने वेल्थ का 1 से 2% से ज़्यादा पैसा मत लगाइएगा। आप देख सकते हैं कि चार्ट पैटर्न उतने प्लेसमेंट दिखाई नहीं पड़ रहा है, रेंज बाउंड हमें देखने को मिल रहा है। और बात की जाए आने वाले टाइम में अगर बहुत सारे पावर सेक्टर में बढ़ोतरी होती है, ईवी दौड़ते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो इधर पे इनका फ्यूचर ठीक ठाक हो सकता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं हो, तो दोस्तों फ्यूचर की बात है कि कल क्या होगा, लेकिन पहले तो क्या कहीं माल तो नहीं छपकाया जा रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अपना दोस्तों एसआईपी प्लान करिए, हर वीक 10 स्टॉक खरीद लिए, 1000 का निवेश कर दिए, या फिर हर महीना 10, 15, 20 स्टॉक खरीद लिए। ऐसे कर कर दोस्तों इधर पे ऐड करते जाइए। बल्क निवेश करते हैं तो ध्यान रखिएगा, बहुत लंबे टाइम के बाद इसने ऑल टाइम हाई को छुआ है, तो ध्यान रखिएगा अभी भी ऑल टाइम हाई पीछे ही है, लेकिन 1 साल के हाई को बहुत अच्छा से इसने तोड़ा है। अपना दोस्तों एसएल लेके काम करिएगा। एसएल मेरे हिसाब से थोड़ा डीप रखने की कोशिश करिएगा 90, और उसके ऊपर अगर रहें तो सस्टेन करिएगा। और अगर अभी भी निवेश करते हैं तो मेरे हिसाब से बल्क मत करिए, एसआईपी कंटिन्यू करिए। क्या पता फ्रेंड्स ये लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा हो जाए। कंपनी प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रही है और जिस सेक्टर में काम करती है, तो आने वाले टाइम में इनका डिमांड ज़रूर आ सकता है, तो उस बात को ध्यान रख के इसमें निवेशित रह सकते हैं। आयशर मोटर्स बहुत ही अच्छी कंपनी है, और मेरे हिसाब से आयशर मोटर्स अगर आप बाई करना चाहते हैं तो जी हाँ, बाई कर सकते हैं। 2800-2900 का स्टॉक दिखाई पड़ता है, अब बीच में ये गिरता है, चढ़ता है, कभी कभी 2400 के लगभग भी आ जाता है, कभी कभी 2500 के लगभग भी आ जाता है। तो आयशर मोटर्स की बात की जाए, मोटर कंपनी में बुलेट वाली कंपनी को पसंद है। अगर आयशर के जितने भी कंपनी है, गाड़ी है, आपको अच्छे लगते हैं, तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा मल्टीबैगर रहा है। स्प्लिट के बाद ये सस्ता हो चुका है, तो आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू, लॉस से मत बेचिएगा। और लॉस तो होगा ही नहीं दोस्तों, बिकॉज ऐसी कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिवॉर्ड देती है, कंपनी अच्छी है, प्रॉमिसिंग है। और बुलेट के सेल दोस्तों आने वाले टाइम में और अच्छा कर सकते हैं, इनोवेशन करती है, तो भाई मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी आपको रिवॉर्ड जरूर दे सकती है। तो पीवीआर की बात की जाए, जैसे मैंने बताया कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन हमें देखने को मिल रहे हैं, और जब तक फ्रेंड्स ये पूरा कोरोना का कंडीशन कंट्रोल नहीं आ जाएगा, महाराष्ट्र में बहुत सारी मूवीज़ रिलीज़ होती है, बहुत सारे बॉलीवुड के जो सितारे हैं वो दोस्तों महाराष्ट्र में रहते हैं, मुंबई में ही रहते हैं। तो जब तक सरकार के ऊपर भी एक चैलेंज देखने को मिलता है, तो पूरा फुल एफिशिएंसी में ये तो हमें देखने को मिलता है कि चलिए 100% ऑक्यूपेशन के संग आप अपने सिनेमा चला सकते हैं। लेकिन जब तक दोस्तों मूवी रिलीज़ नहीं होगी तब तक नहीं करते हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि चलो मैं 5 साल तक होल्ड कर सकता हूँ, कोई मीन्स महंगा स्टॉक है, सस्ता मिल रहा है, तो ये स्टॉक खराब नहीं है। लेकिन देखिएगा दोस्तों, बीच बीच में गिरता रहता है, 1450 के नीचे आता है, कभी कभी दोस्तों 1350 के नीचे भी आता है। तो इस पर बल्क निवेश मत करिएगा, थोड़ा थोड़ा चाहे तो निवेश कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा लॉन्ग टर्म तक खेलना होगा तो ही इसमें हाथ लगाइए। कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन कोविड के बाद और ओटीटी के बढ़ते कदम के संग इनका दोस्तों कंडीशन थोड़ा चेंज होता हुआ देखने को मिलता है। और मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको अच्छे से याद है, जरूर दोस्तों को याद होगा, मैंने बताया था कि आईआरसीटीसी और पीवीआर में चुनना होगा। दोनों फ्रेंड्स उस समय आईआरसीटीसी की बात की है तो 1350 था, और पीवीआर की बात की जाए उस समय 1500 के लगभग था। लेकिन उस समय से मैंने बताया कि आपको अगर चुनना है तो आईआरसीटीसी पे जाइए, बिकॉज वहाँ पे एक सेफ साइड है, 800 2000 के लगभग दिखाई पड़ रहा है, यही होता है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास है, होल्डिंग कंटिन्यू करिए। क्या पता दोस्तों कि आने वाले टाइम में सब कुछ नॉर्मल हो जाए और ये कंपनी और भी अच्छा कर जाए। टीसीएस दोस्तों पिछले कुछ समय से एक रेंज बाउंड दिखाई पड़ रहा था भाई, उसके बाद बाईबैक के पहले तो बहुत भाग रहा था, लोगों को मौका नहीं मिल रहा था, लोग पूछ रहे थे कि सर कब खरीदें हैं। अब दोस्तों लोग एसआईपी नहीं लगा रहे हैं, पिछले 1 महीना से ठंडा पड़ा हुआ है। तो भाई आपके पास पैसे हैं तो एसआईपी कंटिन्यू करिए। ये दोस्तों एस्टेबल का सुपर टॉपिक है और नेवर सेल की कैटेगरी में है। भाई ऐसे कंपनी आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा कॉर्पस बिल्ड करते हैं, तो आपके पास नहीं है तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। ऐसी कंपनी को दोस्तों छोड़िए मत और एसआईपी लगाते रहिए। डिविडेंड यील्ड ठीक ठाक बांटती है, 1.5-2% का डिविडेंड देती है, खराब बात नहीं है। और कंपनी बहुत ही पावरफुल कंपनी और देश की शान है। तो टीसीएस की बात की जाए एकदम मस्ट बाई वाला है, और कभी तो सबको 2850 मिले तो थोड़ा सा निवेश और बढ़ा दीजिएगा। और इसको मैं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल ही बेचने की आवश्यकता नहीं है। एशियन पेंट भाई बहुत ही अच्छी कंपनी है, और ये दोस्तों एक ऐसी कंपनी है जिस पे मैं ब्लाइंड फेथ कर सकता हूँ। बहुत तो बोल रहे थे कि सर एक ऐसी कंपनी बताइए जो टीसीएस एचडीएफसी इन सबको छोड़ के आपके टॉपिक में आता हो, जिसमें आप बल्क करने के लिए भी रेडी हो। जी हाँ दोस्तों, एशियन पेंट में मैं बल्क करने के लिए भी रेडी हूँ, इस लेवल पे भी, बिकॉज मुझे लगता है कि कंपनी में खोने के लिए कुछ नहीं है, लॉन्ग टर्म में पाने के लिए बहुत कुछ है। 2850 का स्टॉक है और कितना मिल रहा है, 24-29। अब ऐसा नहीं है कि आप आज खरीदें और कल बेच दें, ऐसा नहीं है। ऐसा दोस्तों स्टॉक लॉन्ग टर्म में जरूर रिवॉर्ड करते हैं। और कंपनी की बात की जाए तो मार्केट लीडर है, मोट क्रिएट करती है, इंडस्ट्री पी से सस्ती है, और क्या चाहिए। और फ्रेंड्स इधर पे मैं बोल रहा हूँ लपकना स्टार्ट कर दिए, अपने कॉर्पस को बिल्ड करिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इधर पे एक बाई कॉल है, आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म वाले हैं तो एकदम 100 रुपये का एसएल लेके 300 रुपये का चाहत कर सकते हैं आने वाले 1 से 2 महीना में। बट मेरे हिसाब से क्रूड ऑयल की प्राइस इनको लेकर नेगेटिव है, लेकिन मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में सब कुछ फैक्टर इन होंगे और ये और भी अच्छा करेगी। आपके पास नहीं है, एशियन पेंट आपका टॉपिक होना चाहिए, और हर एक गिरावट में फ्रेंड्स एशियन पेंट को ऐड करते ही रहिए। तो एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, जैसे मैंने बताया कि मैरिको के वो जो ईपी वाले नूडल्स है उससे थोड़ा सेंटीमेंट खराब हो सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। नेस्ले अपने आप में ही जॉइंट कंपनी है, एकदम बिंदास होल्ड करना है।
और 16,000 के लगभग था बोला था, अब 1000 के लगभग थोड़ा सा बढ़ भी चुका है। कोई दिक्कत नहीं, Q4 का नंबर्स आने वाले हैं, तैयार रहिएगा। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप दोस्तों इस सीरीज आपके लिए टाइम सेविंग है, अच्छा लगता है, रिवॉर्ड करना चाहते हैं तो एक लाइक कर देगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसे क्वालिटी वीडियो अपने फ्रेंड से भी शेयर करें जहाँ पे उनको स्टॉक मार्केट को लेके पूरा नॉलेज खुल जाए। तो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।